कल जो आपको एग्जाम्पल दिया था, किया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। इसमें कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैम हाँ, कॉलेज कब से स्टार्ट हो रही है? ये उस क्वेश्चन का डाउट है? नो मैम। ये उस क्वेश्चन का डाउट नहीं है ना? अच्छा, तो हम पहले क्वेश्चन का डाउट सॉल्व कर लें, फिर जब लेक्चर खत्म होगा उस समय मैं आप लोगों को बाकी चीजें जो आपके बाकी डाउट्स है वो सॉल्व कर दूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। तो अब जो कल कराया था मैंने और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उससे रिलेटेड कोई डाउट है? नो मैम। ओके, सो आगे बढ़े। एनीबॉडी? नो मैम। ओके, so we'll do the next topic. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बॉयज दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। यस मैम। गर्ल्स? यस मैम। Okay. So yesterday we had discussed about the algorithms of best fit and first fit. ठीक है? यस मैम। एंड मैंने आप लोग को ये एग्जाम्पल दिया था कल करने के लिए एंड आप लोग सबने कर लिया है. So we'll move further. The next topic is deallocation of memory. अब एलोकेशन ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कि मेमोरी आपको किस तरीके से किसी भी जॉब को, जो जॉब एग्जीक्यूशन के लिए आ रही है, उसको मेमोरी किस तरीके से दी जाती है, यानी कि वो जॉब जो है वो किस तरीके से मेमोरी में आकर स्टोर होता है. ठीक है, दिस वाज एलोकेशन ऑफ मेमोरी. तो आप लोगों ने फर्स्ट वो फिक्स पार्टीशन में और डायनेमिक पार्टीशन में ये देखा कि जब आपका जॉब एग्जीक्यूशन के लिए आता है सिस्टम में, तो या तो फिक्स पार्टीशन वाला मेथड यूज करके उसको मेमोरी एलोकेट होती है, या फिर डायनेमिक पार्टीशन का मेथड यूज करके उसको मेमोरी एलोकेट होती है. Okay, allocation basically means कि when the job is entering the system, how is it given the memory? Okay, how is the program getting stored in the memory? That was two ways, fixed partition या dynamic partition. अब the next thing is deallocation, यानी कि जब वो जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो वो मेमोरी को रिलीज करता है. ओके, कोई भी जॉब जो आपकी मेमोरी पे स्टोर होती है आके, जब वो जॉब आपकी मेमोरी में से जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द मेमोरी एंड यहाँ पर आके आपका J1 आके स्टोर हुआ, तो जब J1 आता है स्टोर होने के लिए उसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ मेमोरी. ओके, बट व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम गेट्स ओवर, तो ये प्रोग्राम जो है, ये जॉब जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है. ये जॉब जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये जगह खाली हो जाती है. दैट इज बेसिकली डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी. सो डीएलोकेशन का काम कब आता है? जब आपका जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है एंड इट रिलीजेस द मेमोरी. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फिक्स पार्टीशन मेथड. फिक्स पार्टीशन मेथड में अगर आपको याद हो तो फिक्स पार्टीशन मेथड क्या था? फिक्स पार्टीशन मेथड वाज कि जब आपकी जो मेमोरी है ये पार्टीशंस फिक्स्ड है. ठीक है, पार्टीशंस फिक्स्ड है इस मेमोरी के, और आपकी जॉब जो है वो यहाँ आके स्टोर होती है. तो जॉब का साइज और पार्टीशन के साइज से कोई लेना देना नहीं. इट इज जस्ट दैट कि अगर मान लो कि ये वाला पार्टीशन 100K का है और एक जॉब आती है 30K की, तो उस 30K वाली जॉब को ये पूरा का पूरा पार्टीशन जो है वो एलोकेट हो जाता है. ओके, अब वो अलग बात है कि ये पूरा का पूरा पार्टीशन एलोकेट हो गया, इसमें से जॉब तो सिर्फ 30K यूज कर रहा है, तो ये जो बाकी का स्पेस है दिस इज गोइंग वेस्ट. ठीक है, दिस वाज फिक्स पार्टीशन. तो ये तो हुआ एलोकेशन. अब डीएलोकेशन की जब हम बात करते हैं उसका मतलब क्या है कि जब जॉब 1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है
तो जॉब 1 जो है वो इस पूरे पार्टीशन को रिलीज कर देगा, रिलीज दिस होल पार्टीशन, यानी कि वापस से 100K का ब्लॉक जो है वो खाली हो जाएगा। सो दिस वाज बेसिकली फिक्स पार्टीशन। और फिक्स पार्टीशन के केस में क्या होता है कि जो आपका एलोकेशन होता है वो सिंपल है, उसको असाइन हो जाता है, और जब डी एलोकेशन होता है तो उस समय पूरा का पूरा पार्टीशन जो है वो आपका फ्री हो जाता है, यानी कि कोई और जॉब आकर अब इस पार्टीशन पे स्टोर हो जाती है। सो बेसिकली फिक्स पार्टीशन के केस में क्या होता है कि जितना भी मेमोरी आपका एलोकेट होता है जॉब को, वो मेमोरी आपका एक ओएस जो है वो एक टेबल मेंटेन करता है कि पार्टीशन 1 अगर है तो इज इट बिजी और इज इट फ्री। तो अगर ये बिजी है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर और दूसरी कोई जॉब आकर स्टोर नहीं हो सकती। पार्टीशन 2 जो है सपोज वो फ्री है, तो अगर कोई जॉब सिस्टम पे आती है तो वो इस पार्टीशन पे स्टोर हो सकती है, राइट। पार्टीशन 3 अगेन इट इज बिजी। तो जब डी एलोकेशन होता है तो क्या होता है, सपोज पार्टीशन 3 जो है वो बिजी है, अब पार्टीशन 3 में जॉब है सपोज J5 अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और वो सिस्टम पे से बाहर हो रहा है, तो पार्टीशन P3 जो है वो फ्री हो जाएगा। तो व्हाट द ओएस डज इज इट सिंपली चेंजेस फ्रॉम बिजी टू फ्री। पहले बिजी था अब वो फ्री हो गया। तो जब डी एलोकेशन होता है, कोई एक जॉब सिस्टम पे से खत्म होके जा रही होती है, तो जिस पार्टीशन को वो ऑक्यूपाई कर रही थी उस पार्टीशन की में यहां पर फ्री आ जाता है। अब ये बिजी और फ्री कैसे लिखते हैं, ओएस क्या करता है, एक बिट मेंटेन करता है 0 या 1। ये जो आपका है यहां पर या फ्री, ठीक है। अगर सपोज 1 है यानी कि ये पार्टीशन बिजी है, 1 है यानी कि ये पार्टीशन बिजी है। अब पार्टीशन P3 में जो जॉब थी वो जा रही है सिस्टम पे से, यानी कि अब पार्टीशन P3 फ्री हो जाएगा। अगर पार्टीशन P3 फ्री हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ओएस सिंपली इस पार्टीशन में जहां पहले 1 था वो अब यहां पर 0 कर देगा, विच विल इंडिकेट दैट दिस पार्टीशन इज नाउ फ्री। 0 बिट जो है वो स्टोर करता है जस्ट टू इंडिकेट कि वो बिजी है या फ्री है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ कमिंग टू डायनेमिक पार्टीशन के केस में डी एलोकेशन कैसे होता है। नाउ आपको पता है डायनेमिक पार्टीशन का मतलब है कि जब जॉब सिस्टम पे आती हैं तो उस समय डायनेमिकली, यानी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द जॉब, a partition or a block of the memory is assigned to that particular job. तो पूरा का पूरा मेमोरी खाली है। अगर जॉब आती है सिस्टम पे तो उसका साइज चेक होता है। अगर सपोज उसका साइज 15K का है तो 15K का एक मेमोरी उस पर्टिकुलर जॉब को एलोकेट की जाती है। दूसरी जॉब आई 20K की तो 20K का एक ब्लॉक जो है वो उस जॉब को दिया जाता है in case of dynamic partition, ठीक है। अब ये तो था एलोकेशन। अब हम फर्स्ट, अब देखो ये एक खाली पार्टीशन 1 है, यहाँ जॉब J2 है, J3 है, ठीक है। यहां पर एक खाली पार्टीशन है, राइट। अब पहली सिचुएशन क्या है कि एक जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है, यानी कि इस केस में इस जॉब का J1 का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है, और ये J1 जो है वो किसके बगल में है, वो एक खाली पार्टीशन के बगल में, ठीक है। अब हो सकता है ये जो खाली पार्टीशन है इसका साइज है 5K और ये जो J1 है इसका साइज है 25K, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या है कि J1 का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है मेमोरी का ये फ्री हो जाएगा, और ये जो फ्री होने वाला है अब ब्लॉक, इसके बगल में, इसके बाजू में एक ऑलरेडी फ्री पार्टीशन। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि अगर ये पार्टीशन खाली होने वाला है और उसके बगल में एक खाली पार्टीशन है, सो व्हाट विल हैपन इज अल्टीमेटली
जब ये ब्लॉक फ्री होगा सिचुएशन आ जाएगी, J2 यहां होगा, J3 यहां होगा और ये एक 30K का फ्री पार्टीशन होगा। यानी कि अगर एक जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है और वो एक खाली पार्टीशन के बाजू में है, तो क्या होता है, खाली पार्टीशन और जो अभी अभी खाली हो रहा है उन दोनों को मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, इस तरीके का। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो दिस वाज वन सिचुएशन। ये पहली सिचुएशन है कि हमारा एक जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है एंड दैट block is going to be deallocated and this block which is going to be deallocated it is near a free block। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है, देखो सपोज J2 जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है, ठीक है। अब J2 का साइज क्या है, J2 का साइज है सपोज 10K का, ठीक है। अब ये डीएलोकेट हो रहा है ये वाला स्पेस मेमोरी का, तो ये 10 क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है तो ये पूरी की पूरी स्पेस खाली हो जाएगी। अब ये जो स्पेस खाली होगी ना, इट इज बिटवीन टू फ्री ब्लॉक्स, यानी कि इसके ऊपर भी एक खाली पार्टीशन है, इसके नीचे भी एक खाली पार्टीशन है। मान लो ये 3K का खाली पार्टीशन है और ये 8K का खाली पार्टीशन। तो अल्टीमेटली जो सिचुएशन होनी चाहिए बाद में वो कैसी होगी कि ये जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है तो J1 यहां होगा और ये एक बड़ा सा खाली ब्लॉक बन जाएगा विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि यहां पर 21K का एक बड़ा सा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes. Yes, ओके। ma'am. थर्ड सिचुएशन इज कि एक जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है, सपोज J3 का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है, ये अब मेमोरी रिलीज करेगी, डीएलोकेशन होगा यहाँ पर, लेकिन इसके ना ऊपर कोई खाली ब्लॉक है ना नीचे कोई खाली ब्लॉक है, ये बिल्कुल अलग थलग है। यानी कि ना तो ये वाली सिचुएशन है ना ये वाली सिचुएशन है। द ब्लॉक विच इज गोइंग टू बी डीएलोकेटेड इज आइसोलेटेड, ये आइसोलेशन में, यानी कि इसके ऊपर भी कोई फ्री ब्लॉक नहीं है, नीचे भी कोई फ्री ब्लॉक नहीं। So now we will see, ये समझ में आ गए तीनों सिचुएशंस? मैम दूसरा समझाओ ना, दूसरा। Yes, ma'am. कौन सा, ये वाला? यस मैम। ये सिचुएशन ऐसी है कि J2 का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है तो ये मेमोरी रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये जब मेमोरी रिलीज करेगा तो इसके ऊपर भी एक खाली पार्टीशन है, एक नीचे भी खाली पार्टीशन है। So basically what will happen is कि जब J2 का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो J1 का तो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन चल रहा है, J2 का खत्म होगा। अभी तक क्या था, अभी तक सिस्टम के पास सपोज ये 3K था और ये 5K था और ये है 15K। अभी तक क्या था कि कोई अगर नई जॉब सिस्टम पे आती तो उसके पास खाली पार्टीशन एक 3K का था और एक 5K का था। 10K की जॉब आती है सिस्टम पे तो उसको यहाँ पर मेमोरी नहीं मिल सकती क्योंकि ये 3K है, ये 5K जो फ्री है। सपोज J2 का एग्जीक्यूशन खत्म होता है और इस J2 के अगल बगल दोनों बीच तरफ खाली जगह है, तो वो क्या करता है कि वो इस पूरी स्पेस को एक बड़ा सा ब्लॉक क्रिएट कर देता है, यानी कि यहाँ पर 23K का एक खाली ब्लॉक आ जाएगा। अब अगर एक 10K की जॉब आती है तो इस 23K में से उस J5 को 10K का ब्लॉक दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 13K की खाली स्पेस बचेगी। समझ में आया? यस मैम, थैंक यू मैम। You're most welcome. चलो, so these are the three situations. Now we will see कि समझ में तो आ गया कि ये डीएलोकेशन डायनेमिक पार्टीशन के केस में 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी थोड़ा सा इसको किस तरीके से आपका मेमोरी डीएलोकेट होती है। अब देखो यहां पर पहली सिचुएशन लेते हैं, इंटरनली किस तरीके से ओएस जो है इस चीज को हैंडल करता है। ये वही चीज है जो अभी हमने किया ना, ये वाला एग्जाम्पल। सो दिस इज द सेम एग्जाम्पल ओवर हियर। अब यहां पर देखो ये आपका एक ब्लॉक है जिसका
7600 एड्रेस है. यू नो दैट मेमोरी की सारी लोकेशंस जो होती है एड्रेसेबल लोकेशंस होती है. एवरी लोकेशन ऑफ द मेमोरी इज एड्रेसेबल. जैसे अगर आप ये समझो कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में हर एक, ये पूरी एक सोसाइटी है, यहाँ पर घर बने हुए हैं, ठीक है. अपना एक एड्रेस होता है जहां पर लोग आके रहते हैं, इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एड्रेस. अगर चिट्ठी आती है तो चिट्ठी अगर इस घर की है तो इसी घर पे जाएगी. क्यों इसी घर पे जाएगी, यहाँ पर नहीं जाएगी? क्योंकि इस घर का एक एड्रेस है और चिट्ठी जो है, चिट्ठी के ऊपर इस घर का एड्रेस लिखा हुआ है. सिमिलरली मेमोरी जो है उसकी सारी लोकेशंस जो है वो एड्रेसेबल होती है. एक फाइल जो है वो कहां पर स्टोर हो रही है, ओएस जो है एक पूरी टेबल मेंटेन करता है कि अगर ये फाइल F1 है तो वो F1 जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और उसका एंडिंग एड्रेस क्या है मेमोरी में. स्टार्टिंग एड्रेस है सपोज 7600 और एंडिंग एड्रेस है सपोज इसका 7800, यानी कि ये फाइल का साइज है 200K का. अगर सपोज ये K में इसका मेजरमेंट है तो ओके, किलोबाइट्स में है, तो it is understood that the size of this particular file is 200K. ठीक है. So this is how the OS maintains the location where the particular file is stored by the address of that particular file. So यहाँ पर ये addresses दिए हुए हैं आपके कि हर फाइल जो है वो कौन से लोकेशन पे स्टोर्ड है. ओके. अब सपोज यहाँ पर ये 7600 वाली लोकेशन पे एक फाइल स्टोर्ड है और ये फाइल जो है अब वो खाली होने वाली है. 7660 पे एक फाइल स्टोर्ड है जो जिसका एग्जीक्यूशन अब खत्म होने वाला है और अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा लोकेशन जो है वो खाली हो जाएगा. 7600 के पहले क्या लोकेशन है, एड्रेस है 7560. ठीक है, 7560 वाली लोकेशन है जहां पर एक ब्लॉक है मेमोरी का विच इज 20K का ब्लॉक है. अब देखो यहां पर ये जो लोकेशन है, यहां पर जो ब्लॉक है वो 200 साइज का है. ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो 200 साइज का है. अब अगर ये डीएलोकेट होता है यानी ये पूरी की पूरी जो 200 वाली स्पेस है ये खाली हो जाएगी. देखो 7600 प्लस 200 इज 7800, यानी कि ये जो लोकेशन है ना ये बिल्कुल इसके बाद है. ये 7600 वाली फाइल है, इसका एंडिंग एड्रेस है 7800 और उसके बिल्कुल बाद एक फाइल है 5K की 7800 हुई 7805 तक. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ये वाली जो फाइल है ना इसके ऊपर सारा ऑक्यूपाइड है, ये बिजी है लोकेशंस, यहां पर भी बिजी है. ठीक है, लेकिन ये जो लोकेशन है ये खाली है. ये 5K की जो मेमोरी स्पेस है ये खाली है, फ्री पार्टीशन है. और यहां पर एक फाइल है J1 जो अभी जिसका एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये 200 साइज की है, 200K की फाइल है और ये 5K की खाली स्पेस है. तो जब इस फाइल का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो ओएस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये क्योंकि इसके बगल में एक 5K का खाली ब्लॉक है तो वो क्या करेगा, इस पूरे को एक वन सिंगल ब्लॉक बना देगा. साइज क्या होगा, 205K का. ठीक है, और इस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, 7600. ये देखो ये था बिफोर डीएलोकेशन. आफ्टर डीएलोकेशन J1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, वो कौन से लोकेशन पे था, 7600. 7600 कितना साइज का ब्लॉक था, 200 का, विच वाज बिजी. अब देखो क्या होगा, 7600 पे एक 205 का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा विच इज फ्री. आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बड़ा सा ब्लॉक क्रिएट हो जाता है विच इज ऑफ साइज 205 एंड यहाँ पर ये जो है वो एक फ्री ब्लॉक है. इस तरीके का 205 साइज का एक फ्री ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से ये सॉरी ये चला जाएगा, ये पूरा का पूरा 205 का एक फ्री ब्लॉक हो जाएगा. हाँ बोलो.
मैम ऊपर भी सारी नहीं नहीं बेटा, हाँ नहीं, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ना, ये एक्चुअली मैंने बुक से स्क्रीनशॉट लिया है आपका। ये फ्री नहीं, ये फ्री है, डेफिनेटली फ्री है, लेकिन आप ये देखो, ये 7560 है, ठीक है। 7560 से 20 के साइज का एक फ्री ब्लॉक है। तो 7560 से अगर आपका 20 के होगा तो कितना होगा? 7560 से लेकर 7580 का, ठीक है ना। अब 7580 से लेकर 7600 तक सारा बिजी है। 7580 से लेकर 7600 तक बिजी है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको लिख के अभी बताया। अब ये है सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि यहां पर 7560 पर एक फ्री ब्लॉक है जिसका साइज है 20K का, और ये इसके बाद 7560, ठीक है। आप ये समझो कि ये इस तरीके का है। 7560 पे ये एक फ्री ब्लॉक है। 7560 से लेकर 7580 तक का 20K का फ्री ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। 7580 से लेकर अगेन 20 का ब्लॉक जो है वो बिजी है, यहां पर जॉब है, ठीक है। ये कितने का है? ये भी 20K का है। 80 से लेकर यू कैन से 7600, ये एक बिजी ब्लॉक है। उसके बाद 7600 से लेकर फिर 205 साइज का 205K का अगेन एक फ्री ब्लॉक है। फिर यहां ये ऑक्यूपाइड है और ये भी ऑक्यूपाइड है सपोज। अब ये जो फाइल है आपकी, ये आपका डीएलोकेट होने वाला है जिसका साइज है 20K का। ये जो फाइल आपकी अभी डीएलोकेट होने वाली है, इस फाइल के ऊपर भी एक खाली ब्लॉक है और नीचे भी एक खाली ब्लॉक है। ऊपर एक खाली ब्लॉक है 20K का और नीचे एक खाली ब्लॉक है 205K का, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, जब ये वाली फाइल का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो सिचुएशन कैसी हो जानी चाहिए कि ये एक पूरा का पूरा खाली ब्लॉक हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक खाली ब्लॉक हो जाएगा और ये खाली ब्लॉक का साइज क्या होगा? 20K, यस 20K प्लस 20K प्लस 205K, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक खाली ब्लॉक हो जाएगा और इसका साइज होगा 245K, 20K प्लस 20K प्लस 205K, ठीक है। अब इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग, सी, ये 7560 पे एक फ्री ब्लॉक है, 7580 पे बिजी ब्लॉक है, अगेन 7600 पे फ्री ब्लॉक है। जब ये वाला आपका ब्लॉक डीएलोकेट होगा, ये वाला है जो डीएलोकेट हो रहा है बीच वाला, ठीक है, तो एक पूरा का पूरा खाली ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा ये, और इस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? 7560। सो 7560 जो टेबल आपकी चेंज होगी वो चेंज होके ऐसी हो जाएगी। 7560 स्टार्टिंग एड्रेस, व्हाट इज द साइज ऑफ द फ्री ब्लॉक? 245 एंड द स्टेटस इज इट इज फ्री। इसके बाद बिजी ब्लॉक से, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, गुड। अब हम देखते हैं तीसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन कैसी है कि जो आपका फाइल आपकी डीएलोकेट होने वाली है, जिसका एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है, इट इज आइसोलेटेड। वो बिल्कुल अलग थलग एक फाइल, एक लोकेशन है मेमोरी का, और उसके ना तो ऊपर कोई खाली जगह है ना नीचे कोई खाली जगह है, ठीक है। सो अज्यूम करो कि ये सिचुएशन है, ये देखो ये यहां वाली, ओके। 3 जॉब्स हैं, अब J3 का एग्जीक्यूशन खत्म होने वाला है। अब J3 इज एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, ओके।
जैसे अभी कोरोना में बोला था ना, आइसोलेशन में रहो, आइसोलेशन में रहो। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले। ओके, सो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक जिसमें कि अभी J3 है, वो अभी डी एलोकेट खत्म होने वाला है इसका एलोकेशन, इसका एग्जीक्यूशन, तो ये मेमोरी रिलीज करेगा। यानी कि ये पार्टीशन जो है, ये जो ब्लॉक है, इट विल बी डी एलोकेटेड एंड दिस ब्लॉक इज आइसोलेटेड बिकॉज it does not have any free block near it. ना इसके ऊपर कोई खाली जगह है, ना नीचे कोई खाली जगह है। ओके, सो दिस ब्लॉक इज इन आइसोलेशन। अब देखो OS क्या करता है, एक बिजी लिस्ट मेंटेन करता है, एक फ्री लिस्ट मेंटेन करता है। ये फ्री लिस्ट है और ये बिजी लिस्ट है सपोज, राइट। अब यहां पर ये वाली जो फाइल है ना, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस है 8805, ये अभी डी एलोकेट होने वाला है। ओके, 8805 का डी एलोकेट होने वाला, उसका साइज क्या है, 440 वाली है। ठीक है, ये फ्री लिस्ट है यहाँ पे। ओके, तो सिंपली व्हाट विल हैपन इज, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फाइल विच इज गेटिंग completed will release the memory block and this memory block is isolated, तो क्या होगा, सिंपली ये वाला ब्लॉक जो है उसका स्टेटस बिजी से फ्री में चला जाएगा। तो पहले ये बिजी लिस्ट में था, अब देखो ये यहां से हट जाएगा, यहां पर इसकी एंट्री हट गई और 8805 की एंट्री यहां आ गई कि दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विच इज ऑफ साइज 445 इज नाउ फ्री। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is how deallocation happens, and there are three situations of deallocation. First is जब एक आपका ब्लॉक जो फ्री होने वाला है, it is near a already free block. दूसरा एक सिचुएशन जहां पर कि एक ब्लॉक आपका deallocate होने वाला है, it is between two free blocks. और तीसरी सिचुएशन है कि एक ब्लॉक खाली होने वाला है जो कि आइसोलेटेड है। तो हमने ये तीन सिचुएशंस अभी डिस्कस कर ली। ओके, Yes. Yes, ठीक ma'am. है। हाँ मैम अगर हमारे पास 4 हाँ। पार्टीशन है और उसमें से फर्स्ट पार्टीशन और लास्ट पार्टीशन डीअलोकेशन होने वाले हैं, तो उसमें हम क्या करें? एक सेकेंड, आप जो बोल रहे हो वो सिचुएशन ऐसी है, एक सेकेंड। हाँ, मैं ओके, आप जो बोल रहे हो वो सिचुएशन ऐसी है, ये आप बोल रहे हो कि सपोज 4 पार्टीशंस हैं। हाँ, अब फर्स्ट पार्टीशन और J1 सब में और जॉब्स है, J4 सब में जॉब हाँ, है। सब में जॉब है। ओके, डन। अब कौन सा खाली होने वाला है? J1 और J4। J1 और J4, ठीक है। यस मैम। अब अगर J1 खाली होने वाला है, कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी कि ये डीएलोकेट होने वाला है? तो जो अभी मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताए, उसमें से कौन से सिचुएशन में आता है ये? Isolation. वेरी गुड, लास्ट वाला, आइसोलेशन वाला। ठीक है, ये आपका आइसोलेशन वाले सिचुएशन में आता है। तो क्या होगा, सिंपली इस ब्लॉक को जो पहले बिजी था अब फ्री मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, अब J1 चला गया यहां से, अब J4 डीएलोकेट हो रहा है। अब ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? Last वाला. अगेन लास्ट वाला, ये भी आइसोलेशन वाली कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि इसके ना ऊपर खाली ब्लॉक है ना नीचे, ये लास्ट है सपोज मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, तो ये भी आइसोलेशन वाली सिचुएशन में आ रहा है। तो सिंपली क्या होगा, जहां पहले ये बिजी था अब ये फ्री हो जाएगा, यहां से चला जाएगा। क्लियर? यस मैम। किसने पूछा था, आपको समझ में आया ना बेटा? यस मैम, यस। Okay. So this was about deallocation. Now coming to the next topic, that is relocatable dynamic partition. ठीक है, रीलोकेटेबल डायनेमिक पार्टीशन का मतलब है, अब ये आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पिछली बार बताया था। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, थी उनको कि
जब आपके बहुत सारे, you know what is external fragmentation? All of you Yes, ma'am. by now you know what is external fragmentation. ठीक है, ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, यहाँ देखो ये एक 10K का खाली ब्लॉक है, ये 15K का खाली ब्लॉक है, अगेन यहाँ पर 10K का खाली ब्लॉक है, फिर 5K का खाली ब्लॉक है। ये सारे छोटे 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 फ्रैगमेंट्स हैं, और ये फ्रैगमेंट्स जो हैं ये जॉब के बाहर के फ्रैगमेंट्स हैं। That is why they are known as external fragments, and this situation is known as a situation of external fragmentation, जो कि सिर्फ डायनेमिक पार्टीशन के केस में होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन सिर्फ डायनेमिक पार्टीशन में होता है, फिक्स पार्टीशन में क्या होता है? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, ये कई बार बहुत सारे छोटे 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 फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। अब अगर देखो यहां देखा जाए तो 10, 15, 10, 5, यानी 15, 15, 30, 40, 40K की खाली जगह है। लेकिन ये अगर मान लो कि कोई 20K की जॉब आना चाहती है, एक सेकेंड, हाँ, अगर कोई 20K की जॉब आना चाहती है तो क्या इसको मेमोरी मिलेगी? No, ma'am. नहीं, No. क्योंकि यस उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 20K का कंटिन्यूस स्पेस नहीं है। ठीक है, 20 मेमोरी 40K की खाली है, लेकिन 20K की जॉब नहीं एलोकेट हो सकती, क्योंकि जॉब यहां पर कंस्ट्रेंट है कि जॉब जो है वो कंटिन्यूस लोकेशंस पे स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज अ 20K जॉब हैज टू वेट। व्हाई? बिकॉज यहां पर कई सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, लेकिन 20K की मेमोरी स्पेस कंटिन्यूस अवेलेबल नहीं है। ओके, सो व्हाट इज डन इज कि इन सब जगहों को कंबाइन कर देते हैं। ये जितने भी खाली छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं ना, इनको कंबाइन कर देते हैं। ये देखो कंबाइन किया। जॉब 1, 4, 5, 6 है मेमोरी पे, अभी भी जॉब 1, 4, 5, 6 ही है, लेकिन क्या कर रहा है? ओएस करता है ये काम। ओएस क्या कर रहा है? इसको 4 टुकड़े जो है ना, इन 4 टुकड़ों को कंबाइन कर दिया, और कितने की स्पेस आ गई उसके पास? 40K की मेमोरी स्पेस खाली आ गई। ठीक है, अब अगर 40K की मेमोरी स्पेस खाली मिल गई उसको, तो क्या अब 20K वाली जॉब जो वेट कर रही है वो एग्जीक्यूट कर पाएगी? Yes, ma'am. यस। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो 20K वाली स्पेस है, जॉब जो है वो, उसको यहाँ पर एक ब्लॉक दे दिया जाएगा 20K का। ठीक है, सो ये जो मेथड है ना, टू कलेक्ट waste fragments, to collect the small fragments and to make one big space, this process is known as compaction. ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं कॉम्पैक्शन। ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपका, या फिर इसको गार्बेज कलेक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसको डीफ्रैगमेंटेशन भी बोलते हैं। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग द स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एंड क्रिएटिंग वन बिग ब्लॉक, दैट मेथड इज नोन एज compaction या garbage collection या defragmentation. All empty blocks are collected to create one large block of free space. ठीक है, compaction क्या होता है? garbage collection या defragmentation. ठीक है, now see what is happening over here is कि ये चीज जो होती है ना, ये जो छोटे छोटे एक्सटर्नल फ्रैगमेंट्स क्रिएट होते हैं, ये सिर्फ ये एक डायनेमिक पार्टीशन के टाइम पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जॉब 1 है, जॉब 4 यहां है, जॉब 6 यहां है। ठीक है, अब देखो अगर आप यहां पर ध्यान दो तो हमने क्या किया है कि ये जो मेमोरी स्पेस थी, इसको कंबाइन कर दिया, और ये सारा का सारा कंबाइन करके मेमोरी के नीचे लास्ट में आ गया। ठीक है, जॉब 1 जो यहां थी वो यहां चली गई, जॉब 4 यहां चली गई, जॉब 5 यहां आ गई, जॉब 6 यहां आ गई।
बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर सपोज कि यहाँ मेमोरी का स्टार्ट, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज मेमोरी का स्टार्टिंग है 2000, एड्रेस है 2000 से, 2000 पे फिलहाल क्या था, खाली ब्लॉक था 10K का। ये 2000 के एड्रेस अज्यूम करो, यहां पर 10K का खाली ब्लॉक था। ओके, उसके बाद यहां पर आपका सपोज 2010 से सपोज आपका एड्रेस स्टार्ट हुआ जहां पर जॉब 1 है। ओके, अब ये अगर सपोज हमने इस खाली ब्लॉक को नीचे शिफ्ट कर दिया, यानी कि डेफिनेटली ये जॉब जो है ऊपर आ गई, यानी कि पहले अगर जॉब 1 का स्टार्टिंग एड्रेस 2010 था, अब क्या हो गया 2000। समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, पहले हो सकता है जॉब 5 का स्टार्टिंग एड्रेस था 4030 पहले, अब जो है वो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो गया 3050। जॉब 6 का स्टार्टिंग एड्रेस पहले था 3010, अब जॉब 6 का हो गया है 2080। हो सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये क्योंकि सारी की जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं ना, या जब हम डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं या गार्बेज कलेक्शन होता है, गार्बेज मतलब कचरा, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन हो रहा है, यानी कि जितना ये छोटे छोटे चंक्स थे ना, ये कचरा ही था ना, वेस्ट स्पेस थी ये, तो इनको हम कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके हमने एक कोने में कर दिया। तो अगर हम इसको एक कोने में कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली ये जॉब जो है ये यहां से यहां चली जाती है। सो बेसिकली मेमोरी पे क्या हो रहा है, पहले मेमोरी में ऐसा था कि जॉब 1 यहां थी, जॉब 2 यहां थी, जॉब 3 यहां थी, जॉब 4 यहां थी। कॉम्पैक्शन के बाद कैसा होगा, जॉब 1 यहां आ जाएगी, जॉब 2 यहां आ जाएगी, जॉब 3 यहां आ जाएगी, जॉब 4 यहां आ जाएगी, ये खाली चंक बचेगा। पहले क्या था, यहाँ खाली जगह थी, यहाँ खाली जगह थी, यहाँ खाली जगह थी, बीच बीच पे खाली जगह थी। अब ऐसा हो जाएगा आफ्टर कॉम्पैक्शन। तो देखो जॉब J4 पहले यहां थी, यहां से यहां चली गई, यानी कि क्या चेंज होगा इसका, एड्रेस, वेरी एड्रेस चेंज होगा। सो जब आपका इन केस ऑफ रीलोकेटेबल डायनेमिक पार्टीशन, all the memory spaces जो waste memory spaces हैं, they are being combined to create one big block of memory. So what is happening is the address of all the job, the location of all the jobs in the memory changes. उसका लोकेशन जो है वो मेमोरी में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि J1 का पहले एड्रेस था 60, अब आफ्टर कंपैक्शन एड्रेस क्या हो गया 50। कितने लोकेशंस पीछे चला गया, 10 लोकेशंस। J4 का पहले एड्रेस था 115, अब क्या हो गया 90, ये भी कुछ लोकेशंस पीछे गया। J6 का पहले 225 था, अब 190 हो गया, तो ये भी कुछ लोकेशंस पीछे गया आपका। ओके, सो द एड्रेस ऑफ ऑल द जॉब्स दे चेंज बिकॉज कंपैक्शन इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज all the ये empty portion of the memory is being shifted towards one side. ठीक है, अब टेक्निकल भाषा में अगर आप देखो तो हम कहते हैं कि जॉब्स की लोकेशन चेंज हुई, यानी कि all the jobs are being relocated. समझ में आया? रीलोकेशन का मतलब क्या हुआ, रीलोकेट करना, यानी कि दूसरी उसको फिर से कोई लोकेशन देना। तो बिकॉज ऑफ कंपैक्शन यहां पर the jobs are being relocated to a new location. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो एक और डायग्राम मैंने दिया Yes, आपका यहाँ पे, ये खाली पोर्शन है, ये खाली है, ये खाली है। रीलोकेशन जब कॉम्पैक्शन होता है तो सारी जॉब्स जो हैं वो रीलोकेट हो जाती है। J1 यहां चला गया, J4 यहां आ गया, J3 यहां आ गया। तो यू कैन सी कि जो जैसे 115 जिसका एड्रेस था वो 90 हो गया, 214 हो गया, सारे का लोकेशंस जो है वो चेंज हो जाती है।
क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. now basically what is happening, this is what is relocation. सारी जॉब्स जो है वो रिलोकेट हो रही है आपकी. अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करो तो जो पहले 115 था, मैंने तो कैलकुलेट करके यहाँ डाला हुआ है, जो पहले यहाँ 115 था वो 90 हो गया है. ठीक है, तो कितनी लोकेशंस पीछे गया? 25 लोकेशंस पीछे गया. अब देखो यहां पर ये अगर J4 एक प्रोग्राम है, J4 एक जॉब है यानी कि एक प्रोग्राम है. ठीक है, अब प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोग्राम? Collection of information. वेरी गुड, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, हर लाइन पे एक इंस्ट्रक्शन होती है. तो अगर मैं ये कहती हूँ कि लोकेशन 115 पे इस प्रोग्राम का पहला इंस्ट्रक्शन है, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ होगा? 116 पे, तीसरा होगा 117 पे, चौथा होगा 118 पे एंड सो ऑन. ठीक है, सो अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहां से शिफ्ट होकर 90 पे आ जाता है, तो जो इंस्ट्रक्शन पहले 115 पे थी वो अब 90 पे आ गई. कितने लोकेशंस पीछे गई? 25. जो 116 पे थी वो 91 पे आ गई. कितने लोकेशंस पीछे गई? 25. जो 117 पे थी वो 92 पे आ गई. कितने लोकेशंस पीछे गई? 25. यानी कि अगर ये प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 25 लोकेशंस पीछे जाता है, तो इसके सारे इंस्ट्रक्शंस 25 लोकेशंस पीछे जाते हैं. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. इसके सारे, हाँ बोलो, आया ना समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, सो इस प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो 25 लोकेशंस पीछे जाते हैं. अब आप ये वाला एग्जांपल देखो, जो प्रोग्राम पहले लाइन नंबर 400 पे था वो कहाँ आ गया? 200 पे. कितनी लोकेशंस पीछे गया? 200 लोकेशंस. 400 माइनस 200, 200 लोकेशंस पीछे गया. जो इंस्ट्रक्शन 401 पे थी वो कहाँ आ जाएगी? 201 पे, 200 लोकेशंस. जो 402 पे थी वो 202 पे आ जाएगी. कितनी लोकेशंस? 200 लोकेशंस. तो जो J1 वाला प्रोग्राम था, या सॉरी J4 वाला प्रोग्राम था, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 25 लाइंस पीछे गया. जो J3 वाला प्रोग्राम था, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस 200 लाइंस पीछे जाएंगे. ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो जब एक प्रोग्राम या एक जॉब रीलोकेट होती है ना, तो उसके सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ऑब्वियसली वो रीलोकेट होते हैं. नाउ हाउ डज ओएस कीप ट्रैक ऑफ दिस? ओएस के पास जब उसने पहली बार फाइल को सेव किया था इस लोकेशन पे, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस आ गया था कि J4 वाला जो प्रोग्राम है वो एड्रेस 115 पे स्टार्ट होता है और 215 पे खत्म होता है. पर अब तो ये रीलोकेट हो गया. अब जब ये रीलोकेट होता है ना, तब वो कैसे कैलकुलेशंस करता है? आफ्टर रीलोकेशन व्हाट हैपेंस इज, ओएस जो है वो हर जॉब को एक रजिस्टर एलोकेट करता है. यू नो व्हाट इज अ रजिस्टर? Yes, ma'am. ठीक है, आपने सीओ में पढ़ा है व्हाट इज अ रजिस्टर, आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ा है व्हाट इज अ रजिस्टर. ओके, रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? इट स्टोर्स अ पर्टिकुलर वैल्यू. इट इज, यहां पर वो या तो एड्रेस स्टोर कर सकता है या डेटा स्टोर कर सकता है. एड्रेस स्टोर करता है तो वो एड्रेस रजिस्टर होता है, डेटा स्टोर करता है तो डेटा रजिस्टर होता है. अब ये रजिस्टर जो है ना, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सम वैल्यू. अब यहां पर ये रजिस्टर जो है वो क्या स्टोर करेगा? हर प्रोग्राम के लिए, जैसे ये J4 के लिए है, ये J4 का रजिस्टर है, ऐसे ही यहाँ पर J3 का रजिस्टर होगा. और ये रजिस्टर क्या स्टोर करेगा कि आफ्टर रीलोकेशन, कॉम्पैक्शन के बाद जब ये प्रोग्राम आपका रीलोकेट हुआ, तो ये कितने लोकेशंस रीलोकेट हुआ? ये कितने लोकेशंस रीलोकेट हुआ? 25 लोकेशंस. ये देखो, Fine. कितने लोकेशंस रीलोकेट हुआ? 200. अब 25 या 200 आगे या पीछे? ये तो पीछे गया, एड्रेस कम हो गया. अगर आगे जाता तो एड्रेस ज्यादा हो जाता.
तो क्योंकि ये पीछे गया ना, तो ये -25 स्टोर करेगा और ये -200 स्टोर करेगा। वो साइन बिट होती है उसमें, यू नो, आप पढ़ा है ना आपने साइन बिट रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर ये -200 स्टोर करेगा, ये -25 स्टोर करेगा, ठीक है। अब सी व्हाट हैपेंस इज कि जब अगर सपोज अब मुझे J3 का एग्जीक्यूशन कॉम्पैक्शन हो गया, ठीक है, रीलोकेशन रजिस्टर में 200 वैल्यू आ गई। पहले J3 में स्टार्टिंग एड्रेस क्या था 400, तो पहले ये सिचुएशन थी, अब ये नई सिचुएशन है। लेकिन अब अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो तो नई लोकेशन के हिसाब से होगा ना, पर एड्रेसेस जो मेंटेन हुए थे पहले वो तो ऐसे मेंटेन हुए थे। और कॉम्पैक्शन के बाद ओएस ने क्या किया, सिर्फ रीलोकेशन रजिस्टर एक नया क्रिएट कर दिया। जैसे ही कॉम्पैक्शन होता है ना, तो एक रीलोकेशन रजिस्टर में एक वैल्यू आ जाती है कि ये प्रोग्राम कहां पर रीलोकेट हुआ। अब देखो, अगर अब J3 का एग्जीक्यूशन करना है तो वो इस फाइल को चेक करेगा कि यहाँ स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 400, बट क्या ये फाइल 400 पे है, नहीं। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्शन हो चुका है। तो कॉम्पैक्शन के बाद अब ये रीलोकेशन रजिस्टर में वैल्यू आ गई। तो पहला इंस्ट्रक्शन कहां पर है, 400 प्लस रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू। तो 400 प्लस रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू, यानी कि 400 प्लस -200। एक्चुअली क्या होता है ये, 400 minus 200 which is equal to 200। तो उसको पहली इंस्ट्रक्शन कहां से मिलेगी, फ्रॉम द लोकेशन 200। समझ में आया? Yes, ma'am. सपोज अब उसको 490 वाली लोकेशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो वो अगेन क्या करेगा, 490 प्लस रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू, यानी कि 490 प्लस what is the value of the relocation register, fixed है -200, ठीक है। यानी कि 490 -200, यानी कि it will take the value from the location 290, यानी कि यहां से लेगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस सर। सो ये जो रजिस्टर होता है ना, इसको हम बोलते हैं रीलोकेशन रजिस्टर, जो मैंने आपको अभी समझाया। दिस रजिस्टर इज द रीलोकेशन रजिस्टर। अगर आपकी फाइल, अगर आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में पीछे की तरफ जाता है आफ्टर रीलोकेशन, तो आपकी नेगेटिव वैल्यू स्टोर होती है। अगर आगे की तरफ आता है तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती है। अगर सपोज पहले ये एड्रेस था 500 और अब आपका रीलोकेशन के बाद एड्रेस हो गया 100, यानी कि ये मेमोरी में टुवर्ड्स द लोअर एड्रेस गया। तो अगर लोअर एड्रेस की तरफ जाता है तो माइनस वैल्यू स्टोर होती है। अगर 500 पहले था और अब हो गया 700, तो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती है। Sometimes the relocation register contains the value 0. कब? When will the relocation register contain the value 0? Free होता जब जब फ्री हो स्पेस नहीं बेटा, relocation, सॉरी, जब एड्रेस चेंज ना होता। वेरी गुड, जब एड्रेस चेंज ही नहीं हुआ हो। किसने बोला? परम। जब उस रीलोकेट हुआ ही ना हो। कभी कभी हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि वो एड्रेस, वो जो प्रोग्राम है वो रीलोकेट हुआ ही ना हो, जरूरत ही ना पड़ी हो, या बाय चांस वही एड्रेस उसका आया हो। इन दैट केस द रीलोकेशन रजिस्टर कैन आल्सो कंटेन द वैल्यू 0। ठीक है? यस So this is the value, this is about the relocation register. समझ में आ गया ये कंसेप्ट? यस मैम That is all for today. ठीक है, बाकी we will take up the next topic in the next class. नया टॉपिक है वो। Now इसमें से कुछ पूछना है आपको? Today we discussed deallocation. Deallocation के 3 methods and we also discussed reallocation.
रीएलोकेशन यानी सॉरी रीलोकेशन, रीलोकेशन यानी कि जब आपका जो कॉम्पैक्शन होता है या डीफ्रैगमेंटेशन होता है, उस समय अगर आपका प्रोग्राम की लोकेशन चेंज होती है, दैट इज नोन एज रीलोकेशन। समझ में आ गया जितना भी आज बताया? Yes, ma'am. ओके, अब आप पूछो, आपको क्या पूछना है? Ma'am, is it compulsory to come college offline? देखो अब इसमें कैसा है, एज पर द GU इंस्ट्रक्शंस, गुजरात यूनिवर्सिटी की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके हिसाब से, एक सेकेंड, हाँ मैं एक सेकेंड